शोर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे प्रिंस युआन ने अपने मेहनत करते हुए एक लाइटनिंग बॉडी मार्क को ड्रॉ कर लिया होता है और इसका इस्तेमाल करके कोई भी कल्टीवेटर अपनी रफ्तार को काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज कर सकता है। और यहाँ पर तभी एक लड़की अचानक से उठकर प्रिंस युआन के पास आकर बैठ जाती है और इसका नाम यूवी होता है। और इस लड़की को देखकर प्रिंस युआन काफी ज्यादा खुश होते हुए इससे पूछता है कि आखिरकार अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं। जिस पर यूवी प्रिंस युआन को काफी ज्यादा खुशी से जवाब देते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो कह रहे थे कि वो आपको और आपके फादर को जल्द ही दावत पर बुलाना चाहेंगे। और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस यूवी की मुलाकात प्रिंस युआन से कब हुई थी। मिस यूवी यहाँ पर बैठकर डॉक्टर की दुकान के सामने अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए उनकी भीख मांग रही होती हैं। तो वो सभी से चिल्लाते हुए कह रही होती हैं कि प्लीज कोई मेरी मदद कर दो, मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। और उस समय मिस यूवी के पास पैसे नहीं होते हैं जिसकी वजह से कोई भी डॉक्टर उनकी मदद नहीं करना चाहता। उसी समय प्रिंस युआन ने वहाँ पर गुजरते हुए मिस यूवी की मदद की और उनके ग्रैंडपा की जान बचा ली। और उसी समय से प्रिंस युआन ने मिलकर अपने फादर के साथ मिस यूवी का एडमिशन इस एकेडमी में करा दिया। और यहाँ पर प्रिंस युआन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मिस यूवी तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम्हें यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है लेकिन तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ सीखी हो और साथ ही साथ तुमने यहाँ पर आते ही कई सारे पुराने डिसाइबल्स को कंपटीशन में काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। तुम इसी तरह से यदि मेहनत करती रही तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ही टाइम बाद 2 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है और यदि तुमने इस एग्जाम को पूरी तरह से पास कर लिया तो मुझे लगता है कि तुम्हें इनर एकेडमी में भी एंटर होने का मौका मिल जाएगा। और वहीं मिस यूवी तो प्रिंस युआन की सारी बातें चुपकर आसानी से सुन रही होती हैं। तभी पीछे से एक लड़के जूलिंग की आवाज आती है जिसके हाथ में मिस यूवी का जेड पेंडेंट होता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे ये बताने में काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि मिस यूवी आगे चल के इस एग्जाम में हिस्सा ले सकती हैं। जिस पर प्रिंस युआन काफी हैरान होते हुए मिस यूवी से पूछता है कि मिस यूवी आखिरकार आपका जेड पेंडेंट इसके हाथ में क्या कर रहा है। और प्रिंस युआन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर एक और लड़का जिसका नाम लिंग शुई होता है वो खड़ा होकर प्रिंस युआन की तरफ आते हुए सारी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। आज से कुछ ही टाइम पहले हाउस में एक ऐसा मेंबर था जो कि तुम्हारे फादर के बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहा था जिसकी बात मिस यूवी को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से वो भड़कते हुए उस आदमी को डांटने लगी। और ये सारी बातें उस आदमी को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी और वो मिस यूवी से एक चैलेंज लगाते हुए कहता है कि यदि उसने उसे फाइट में हरा दिया तो उसने तुम्हारे पिता के खिलाफ जितनी भी बुरी बातें कही हैं उन सभी को रिपीट नहीं करेगा और उनसे माफी मांगेगा। लेकिन यदि वो इस फाइट में जीत जाता है तो उसे मिस यूवी का पेंडेंट मिल जाएगा। और यही वजह है कि मिस यूवी उस फाइट में हार गई और जूलिंग ने इस पेंडेंट को उनसे ले लिया। और यहाँ पर लिंगशी को जूलिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जूलिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा बेशरम आदमी हो और आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर जूलिंग काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो इज्जत के साथ इसके साथ फाइट किया और इज्जत के साथ इससे इसका जेड पेंडेंट ले लिया है। और प्रिंस युआन तो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि जूलिंग इस पेंडेंट को इतनी आसानी से तो वापस नहीं करने वाला, जिसकी वजह से प्रिंस युआन यहाँ पर लूसी को पीछे करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अब अपना पेंडेंट दाव पे लगाना चाहता हूँ। और इस फाइट की ये शर्त होती है कि यदि मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हें मिस यूवी का जेड पेंडेंट वापस करना होगा और यदि मैं इस फाइट में हार जाता हूँ तो मेरा जेड पेंडेंट भी तुम्हारा हो जाएगा। और ये सब देखकर जूलिंग तो काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन ये सब देखकर वहाँ पर मिस यूवी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर प्रिंस युआन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। और वहीं प्रिंस युआन भी ये सारी बात समझ जाता है और उन्हें कहता है कि आप मेरी बिल्कुल ही फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और इसके बाद ही ये दोनों ही सीधे बाहर की तरफ आ जाते और ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर कुछ डिसाइबल्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि जूलिंग तो इस फाइट को काफी आसानी से जीत जाएगा क्योंकि उसके काफी ज्यादा मेंटेनेंस ओपन है। और वहीं प्रिंस युआन की बात की जाए तो उसकी कोई भी मेंटेनेंस अभी तक ओपन नहीं है। आखिरकार वो इस फाइट को कैसे जीत पाएगा और उसे शर्म नहीं आती कि आखिरकार उसने एक अपने से ताकतवर बंदे को चैलेंज किया है। और जूलिंग यहाँ पर प्रिंस युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे कोई भी मेंटेनेंस अभी तक ओपन नहीं है और यदि तुम चाहो तो अभी भी मुझसे माफी मांग सकते हो, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारा जेड पेंडेंट वापस कर दूंगा। और प्रिंस युआन यहाँ पर जावलिन से कहता है कि तुम मेरा वक्त यूं ही बर्बाद ना करो, मेरा वक्त काफी ज्यादा कीमती है, तुम जल्दी से मेरे साथ फाइट करो। और प्रिंस युआन का इतना ज्यादा एटीट्यूड देखकर जूलिंग काफी ज्यादा गुस्सा करता है और सीधे ही वो अपना पंच इस्तेमाल कर प्रिंस युआन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर प्रिंस युआन ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर दिया क्योंकि प्रिंस युआन ने अपने हाथों पर मेटल हेवनली मार्क ओपन किया होता है। और प्रिंस युआन की ये चालाकी देखकर वहाँ पर प्रिंस युआन के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं जूलिंग को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है प्रिंस युआन पर। और वहीं जूलिंग अपने दोनों मेंटेनेंस की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि चलो मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें आखिरकार 2 मेंटेनेंस की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।